नाज़रीन, ख़वातीन का किरदार हर दौर में, हर माशरे में अहम रहा है और वो इस हद तक अहम नहीं कि ख़वातीन सिर्फ़ घर सँभालती है, ख़वातीन सिर्फ़ बच्चे पैदा करती है और बच्चों को बड़ा करती है। इसके अलावा भी इस्लाम में भी अगर देखा जाए तो ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम है। यहाँ तक कि इस दुनिया की आबादी में भी ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम रहा है। वो ख़वातीन जो अपने घरों में मौजूद है और कुछ नहीं कर रही है सिर्फ गर्दारी के अलावा, उन ख़वातीन का जो किरदार है वो सिर्फ अपने हद तक महदूद है। लेकिन बहुत से ख़वातीन ऐसी है जो अपने इस किरदार से बाहर निकल कर दूसरों के लिए कुछ करना चाहती है और दूसरों के लिए कुछ करने में जो तवानाइयाँ होती है वो भी लगाती है। और ऐसे ख़वातीन भी है खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून माशरे में, जहाँ ख़वातीन का बाहर निकलना काफ़ी बुरा समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ख़वातीन बाहर निकली है और न सिर्फ कि अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए वो एक मिसाल बनी है। ऐसी एक मिसाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साइमा महबूब के नाम से। साइमा महबूब को जानने की कोशिश करेंगे कि साइमा महबूब कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साइमा महबूब है और मैं स्मार्ट कारोबार बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर की सीईओ हूँ। अच्छा, ये तो आपका तारुफ कारोबार के हद तक है। आप कहाँ की रहने वाली है, तालीम क्या है और ये स्मार्ट कारोबार का जो आइडिया है कहाँ से आया, किन चीज़ों को देख के आए और इससे आपका मकसद क्या है? जी, मेरा ताल्लुक़ तो बेसिकली पेशावर से है, जिसको शहरदारी या पेशावरी लोग कहते हैं और हिंदकोवान भी कहते हैं। इनको लैंग्वेज हमारी जी। तो ज़ुबान है। और मैंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। जी। इसके अलावा मैं स्मार्ट कारोबार का आइडिया तो मैं पहले भी काफ़ी फ़ोरम्स पर बता चुकी हूँ। मैं ओम्बड्स पर्सन में वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद रसानी में एज़ ए मीडिया कोऑर्डिनेटर काम करती थी। जी। उस वक़्त हमने चारसदा के मकाम पर एक कोई 250 के करीब घर बनाए थे, जिसमें पीपल फॉर ह्यूमैनिटी ने हमारी मदद की थी। रुबाब मेहदी उस वक़्त कमिश्नर थी ओम्बड्स पर्सन की। जी। तो पीपल फॉर ह्यूमैनिटी ने फंडिंग की थी सारा सईदा साहिबा ने, और हमने उधर 250 घर बनाए थे। उसके बाद उनके लिए हमने बिज़नेस एस्टेब्लिश करके दिए थे। वही आइडिया लेके मैं पेशावर आई थी और जी। मैंने 5 घराने एक कारोबार के लिहाज से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम 5 घरानों को एक सेटअप बना के देते थे, बिज़नेस सेटअप। जो बिज़नेस सेटअप 20% के लिहाज से उन सबको जो है तो उसका प्रॉफ़िट मिलता था। तो इसी तरह मेरा लाइज़न बन गया था मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी कंपनीज़ के साथ जो कि ये मशीन्स जो है कस्टमाइज़ करती थी। जिसके बाद मैंने अपने लिए एक सोप मेकिंग मशीन से ये बिज़नेस स्टार्ट किया और फिर आस्ता-आस्ता मैंने उसको ट्रेनिंग सेंटर का दर्जा दिया। मुख्तलिफ़ किस्म की जी। मज़ीद मशीनें बीच में मैं इंक्लूड करती गई और अब जो है तो ये तकरीबन 60 के करीब बिज़नेसेस में ट्रेनिंग देती हूँ और मेरी माशाअल्लाह बहुत सारी ख़वातीन अब जो हैं तो अपने-अपने बिज़नेसेस कर रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि पॉलिटिकल साइंस में आपने मास्टर किया है और आप कर रही है कारोबार, तो दोनों अपोज़िट डायरेक्शन वाली चीज़ नहीं है? पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, पॉलिटिकल साइंस अलग चीज़ है और कारोबार जो है तो वो अलग चीज़ है, तो इस तरफ किस तरह आई? जी, मैं कारोबार की तरफ, मैंने आपको बताया ना कि मैं सोशल वर्क की वजह से मैं कारोबार की तरफ आई। बेसिकली तो मैं शायरा हूँ और शायर और कारोबार 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन अच्छा। चूँकि सोशल वर्क ऐसी चीज़ है जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस दुनिया में आप आए तो आपने दुनिया को कुछ न कुछ सर्व करके ही जाना है। तो मैंने जब ये शुरू किया तो मेरे पास इतनी ज़्यादा मशीन्स हैं, ये अगर मैं मतलब सिर्फ़ एक इंडस्ट्री पर तवज्जो देती तो मेरी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बन सकती थी। लेकिन मैं इसके मुख्तलिफ़ छोटी-छोटी मशीन्स रखी हुई हैं ताकि मैं ख़वातीन को ट्रेनिंग्स दूँ ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। अच्छा, आपने ज़िक्र किया शायरी का, तो शायर लोग तो कहते हैं कि शायरी के अलावा तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं करना है, ये बड़ा काम है कि वो शायरी करें। आप शायरी को छोड़ के, पॉलिटिक्स को छोड़ के कारोबार में आई, तो वो शायरी भी चल रही है इस वक़्त कि नहीं? जी, बिल्कुल, शायरी शायरी आपकी रूह में होती है। शायरी जी। के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता, वो तो आमद होती है और वो किसी भी वक़्त हो सकती है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, जो हमारे इस वक़्त मुल्क के मसाइल चल रहे हैं, इसका हल हम खुद ही करेंगे तो कुछ न कुछ हासिल होगा। हुँ। क्योंकि हम हर चीज़ गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते, हमें अपने
फोन्स पर भी कुछ ना कुछ करना होता है। मेरा चूँकि मकसद ये था कि मैं ख़वातीन को बेसिकली आप देखें ना कि अगर जी। आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं भी ये देखती थी कि ख़वातीन जो हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हो जाते हैं कि वो सुनने में आ जाती थी खबर कि जी किसी ने अपने बच्चों को मार दिया या खुदकुशी कर ली, जी हालात ख़राब थे या बिल्कुल, इस तरह के। तो ऐसे मैं चाहती बहुत से थी कि वाक़यात ख़वातीन जो हैं हैं तो सामने वो आते हैं। छोटी-छोटी स्किल्स सीखें ताकि उनको इन मसाइल की वजह से अपने बच्चों को कम से कम मारना ना पड़े, या उनको जो है तो कसम पुरसी की ज़िंदगी ना गुज़ारना पड़े सिर्फ़ इस वजह से कि उनके पास अच्छी तालीम नहीं है या उनको जो है तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने ये छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं तो इसकी तालीम देना शुरू की, और ये मशीन्स चूँकि ये ऐसी स्किल्स हैं जो मशीन्स के ऊपर ही आप सीख सकते हैं। तो मशीन्स मैंने फिर अपने पास रखी और उसके ऊपर वो लड़कियाँ, ख़वातीन आके ट्रेनिंग्स लेती हैं और अपने बिज़नेस एस्टेब्लिश करके और अपना जो है तो गुज़र बसर करती हैं। अच्छा, कारोबार के हवाले में मैंने सुना आपका तालीम के हवाले में शायरी का आपने ज़िक्र किया, तो कुछ ऐसे अशआर जो आपके हैं और आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो ज़रा सुना दीजिएगा। मेरी एक नज़म है जिसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिली और नज़म का उन्वान भी बेटियाँ ही है। मैं वो सुनाना चाहूँगी। हम बेटियाँ मट्टी की मानिंद जिस रूप में चाहो ढल जाएँ। जी। हम बेटियां मट्टी की मानिंद जिस रूप में चाहो ढल जाएं। एतबार की डालो चंद बूंदे और शामिल कुछ एहसास करो। जी। फिर बांध दो डोर भरोसे की, मजबूती दो कुछ मान के साथ, वाह! कि तुझसे दगा ना कर पाए, तेरा भरम भरोसा लौट आए, और जी। वो भी सब तावान के साथ। वाह! वाह! हम कफस बहिश्त बना देंगी, तेरे यकीन पे जान लुटा देंगी, कि तेरे रंग रंग जाने को तैयार हैं दिल और जान के साथ। वाह! हम बेटियां मट्टी की मानिंद जिस रूप में चाहो ढल जाएं। हम रेत नहीं के बिखर जाएं, तेरी मुट्ठी में न समा पाए, वाह! तेरा शिमला ऊंचा रहे बाबुल, हम वाह! मिट जाएं हम मर जाएं, गर जिंदा ये एहसास ना हो और लब पे दुआ और आस ना हो, वो जी, जी। धूल बने इन राहों की कि जिनको हया का पास वाह! ना हो। हम ज़बरदस्त, बेटियां मट्टी की मानिंद जिस रूप में चाहो ढल जाएं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कारोबार आप कर रही है, ये चीज़ें सब साथ लेकर चलना और उसमें घर को भी वक़्त देना अ, कितना मुश्किल होता है? देखिए जो चीज़ आपका मतलब मैं हमेशा इस चीज़ को करती हूँ कि हर हर बंदा वो काम करे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। जब आप किसी चीज़ को दिल से करते हैं तो उसके लिए आपके पास वक़्त भी निकल आता है, रिसोर्सेज़ भी खुद आ जाते हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं। जी, जी। तो मैंने जब ये सोचा कि मैं ट्रेनिंग सेंटर मेरा एक अपना ट्रेनिंग सेंटर होगा जिसमें मैं एंटरप्राइज़ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स दूँगी। तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे, लेकिन अल्लाह मेरा मददगार हुआ और मैंने इतनी ज़्यादा मशीन्स जो हैं तो वो मैं खरीदने में या उसको अपना ये बिज़नेस एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई। जी। तो ये चीज़ें मैनेज करने के लिए फिर आपको एक सपोर्ट अल्लाह की भी मिल जाती है। बाकी घर, फैमिली ये सब की होती है और ये ज़ाती ज़िम्मेदारी होती है। कुछ ज़ाती ज़िम्मेदारी होती है वो आपने हर सूरत पूरी करनी होती है, कुछ आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो आपका करना, उसमें आपके पास चॉइस होती है। जी। लेकिन मेरे ख़्याल में वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना आपको सुरख़ुरी देता है अल्लाह के सामने। फिर जब आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोशिश करते हैं तो वो मैनेज हो भी जाती हैं। मेरी सब ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो है तो आप अपनी सलाहियतों को पहचानें और अपनी सलाहियतों के मुताबिक दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए कोशिश करें। अच्छा, ये बताइएगा कि घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? अल्लाह की तरफ से तो सपोर्ट रहा, लेकिन घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट रहा और किसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपको? जी घर वालों की तरफ से शुरू में ये था कि चूँकि ये मेल ओरिएंटेड बिज़नेस था, घर वालों ने यही कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, आप नहीं कर सकोगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं आस्ता-आस्ता इसमें कामयाब हो रही हूँ, और पहले तो उन्होंने जब ये देखा कि मैं ये काम करना चाहती हूँ और इसमें मेरी खुशी है, तो फिर मेरे साथ सपोर्ट बन गए। लेकिन आस्ता-आस्ता जब वो उस चीज़ को कामयाब होते देख रहे थे, तो अब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएँ। तो फैमिली की तरफ से तो बहुत अच्छी सपोर्ट मिली। और इसके अलावा जो है तो मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगी हमारे केपीके की, क्योंकि जब कोई औरत काम करना चाहती है और तो वो इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। जी। मैं एक चीज़ मानती हूँ कि हमारे केपीके का मर्द जो है
ہے تو اس سے زیادہ سپورٹیو میں نے ابھی تک پوری دنیا میں کوئی اور نہیں دیکھا، کیونکہ وہ فوراً آپ کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ عزت اور رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے آپ کو سپورٹ کریں۔ تو میرا جب شروع میں میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا تو میں سوپ میکنگ کرتی تھی، جی تو میں جب پہلی بار پیپل منڈی گئی اور میں نے وہاں سوپ کے سیمپلس ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے، تو وہاں کافی چونکہ بہت زیادہ مرد تھے، تو کچھ دکانداروں نے مجھے کہا کہ باجی آپ ادھر کیا کر رہی ہیں، آپ یہاں تو بہت زیادہ مرد ہے، آپ اندر نہیں جا سکیں گی، آپ کو پریشانی اچھا ہوگی۔ تو انہوں نے وہ سیمپلس مجھ سے لے کے اور خود ڈسٹریبیوٹ کیے۔ تو میں جب کبھی سوچتی ہوں کہ ہمارے دنیا میں جو ہمارے مرد کا جو کہ پکے کے مرد کا پرسیپشن ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے جو کہ پکے کا مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بہت بڑی سپورٹ ہوتے ہیں عورتوں کے لیے، وہ بہت زیادہ مددگار ہو جاتے ہیں۔ یہ بتائے گا کہ کاروبار میں آپ نے بات کی پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہ خواتین کو سپورٹ کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں یا خواتین کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے، لیکن آپ کے اس کاروبار میں مردوں نے کتنا سپورٹ کیا ہے، اور خصوصاً کاروبار سے وابستہ افراد، کیونکہ ان کے لیے بھی تو ایک مقابلے کا وہ ہے، دوڑ ہے، تو کسی نے سپورٹ کیا ہے، سرحد چیمبر سے کسی نے سپورٹ کیا ہے، کسی اور جگہ سے کسی نے سپورٹ کیا ہے؟ جی بالکل، میں نے تقریباً 3 سال ویمن چیمبر آف کامرس میں ایز اے سیکرٹری جنرل سرو کیا، اس کے بعد اب میں سرحد چیمبر آف کامرس آ گئی ہوں۔ اچھا جب میں کاروبار کی طرف آئی اور میں نے جا کے پریزیڈنٹ سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ مورل سپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ جی ہماری جس طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو ہمیں زیادہ تر مسائل جو ہوتے ہیں تو مارکیٹ ایکسیس کے حوالے سے ہوتے ہیں، جس میں بالکل انہوں نے ہمیں فل سپورٹ فراہم کی، اور ادھر کے دکانداروں سے اور جو بازار کے صدور ہیں ان سے ہماری میٹنگز کروائی، جس کی وجہ اچھا سے ہمیں جو ہے تو مارکیٹ ملنے میں کافی آسانی ہو گئی۔ اور میں ذاتی طور پر ان مشران کی غضنفر بلور صاحب ہو گئے یا ہمارے جو اس وقت آفس بیرر ہے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں تو وہ اسپیشلی کے پی کے کی خواتین جو ہیں تو آگے جی آئیں اور اپنے جو ہے تو بزنس اسٹیبلش کریں۔ اس کے لیے وہ مختلف پلیٹ فارمس بھی ان کو مہیا کرتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کی اور لحاظ سے بھی ان کو کافی اسسٹ کرتے ہیں۔ اچھا آج آپ ایک الحمدللہ کامیاب شخصیت ہے، کاروبار کے لحاظ سے بھی، جاب کے لحاظ سے بھی، اور نجی زندگی میں بھی، تو یہ بتائے گا کہ یہ دور جس سے آپ گزر رہی ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے کیا فیل کرتی ہیں آپ؟ میں ایک چیز بتا دوں کہ کوئی بھی انسان جب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جی یہ کامیاب انسان ہے، ان کو وہ کس مسائل سے گزر کے آیا ہے وہ چیز ان کو نہیں پتہ ہوتی۔ جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو کامیاب ہونے کے لیے یا اس چیز ان مسائل سے جب نبر آزما ہو جاتے ہیں اور جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو تب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ شاید یہ بہت آسان تھا، لیکن یہ آسان سفر نہیں ہوتا۔ آپ نے پھر مشکلات جو فیس کی ہوتی ہیں وہ آپ پھر آرام سے ان کو جب بتاتے ہیں تو دوسروں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جی سفر کوئی بھی آسان نہیں ہوتا، اس پر راستہ کوئی بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو شروع میں ہم نے بھی بہت زیادہ مشکلات فیس کی، اب آہستہ آہستہ اب ماشاءاللہ ہم جو ہے تو اس مقام پر ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کو وہ راستے بتا سکتے ہیں جس سے وہ آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے جو چیلنجز کا ہم نے سامنا کرنا پڑا ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے تو وہ ان کو جو ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جن سے ان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ جی تو اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو لوگ سکسیزفل ہو چکے ہیں ان کو نئے لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں تاکہ وہ ان کو اچھے مشورے دے سکیں۔ سائمہ محبوب صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے بارے میں مفید معلومات سے نہ صرف مجھے بلکہ اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی راستہ آسان نہیں ہوتا، کوئی بھی سفر آسان نہیں ہوتا، مشکل سے مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کو اس سفر کو آسان بنانا پڑتا ہے، اور وہ آپ کی ہمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے حوصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کے سپورٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اگر آپ میں ہمت اور حوصلہ ہے تو اگر سپورٹ نہ بھی ہو تب بھی آپ کو مشکل سفر جو ہے آسان بنا دے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔